अस्सलाम वालेकुम। कल रात एक बच्ची ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसे दीन की और समझ अता फरमाए, ज़्यादातर वही मुझसे गुफ्तगू करती है। उसका ताल्लुक़ में मेरी तरह यानी उसके आबा व अजदाद का ताल्लुक़ भी गुड़ियानी से है। मुझसे कहने लगी कि ज़हीर भाई, आप गुड़ियानी वालों से दीन के बारे में गुफ्तगू क्यों नहीं करते? मैंने कहा बेटा, गुड़ियानी वाले मुझसे ज़्यादा दीन जानते हैं, तो मैं गुड़ियानी वालों से क्या गुफ्तगू करूँगा दीन में ना। कहने लगी नहीं, ऐसी बात नहीं है, सही कह रहे हैं आप, मगर फिर भी आप जो गुफ्तगू करते हैं वो गुड़ियानी के जो हम क्या कहना चाहिए, अब हम उनकी दूसरी या तीसरी नस्ल हैं, उनसे भी दीन के बारे में कुछ गुफ्तगू क्या करें कि हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक़ दीन से नहीं है। मैंने कहा देखो बेटे, दीन तो हर मुसलमान का वही है। जब हम अल्लाह और एक रसूल की शहादत देते हैं तो दीन हमारा सबका एक हो जाता है ना। उसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरा दीन आपसे अच्छा दीन है ना। फिर ये है कि जो जितना मीठा डालेगा इतना ही मीठा होगा वो ना। हाँ, ये अलग बात है कि हम गुड़ियानी वालों में बहुत सारी ऐसी रस्में हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो इंशाल्लाह उस पर हम गुफ्तगू कर सकते हैं। मगर चूँकि वो बहुत ज़्यादा मुतशद्दिद है, मैंने कहा बेटा ऐसा हो नहीं सकता ना। मैंने स्पेशली जिन बुज़ुर्गों के जूते सीधे किए हैं, उन्होंने ये बताया है कि गुफ्तगू जब आप किसी से करें तो क्या कहना चाहिए कि उनके जज्बात का ख्याल रखें, आप किसी के जज्बात को मजरूह ना करें। तो मैं इंशाल्लाह भी, मेरा ताल्लुक़ मेरे आबा व अजदाद भी उसी गांव से है जहाँ से लिया, शाहपुर, कराची, टिब्बा और अब तो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं ये। उनसे ही इंशाल्लाह उन मामलात पर गुफ्तगू करेंगे कि मगर तहज़ीब के दायरे में रहते हुए, जज्बात को अपने काबू में रखते हुए दीन से गुफ्तगू करनी है। हम किसी को दीन जब ही समझा सकते हैं जब जो है वो किसी के साथ बैठे ना। अगर हम किसी के साथ बैठेंगे नहीं तो किसी को दीन किस तरह समझा सकेंगे? तो आइंदा चंद कैसेट में हम इसी पर गुफ्तगू होगी। मैं आधा घंटे से जगह ढूंढता फिर रहा हूँ। आज इस पूरे इलाके में गालिबन घास काटने वाले आए हुए हैं, बहुत शोर है। तो आप देखेंगे तीनों तरफ मेरी ये टोपी का रंग मुख्तलिफ होगा। मेरे पास इतने कपड़े नहीं है कि मैं हर वीडियो के लिए अलग कपड़े पहनूँ।